नमस्ते भाई साहब। जी बहन जी नमस्ते। ये मेरी बड़ी बेटी प्रीति। नमस्ते अंकल जी। खुश रहिए बेटा। और इसे तो आप जानते ही हैं, मेरा बेटा विनोद। नमस्ते अंकल जी। हाँ नमस्ते बेटा नमस्ते। तो बहन जी ये मेरा बड़ा बेटा है बलराज और वो मेरी बेटी है निधि। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते आंटी जी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। देखिए भाई साहब, आपकी बेटी तो हमें पहले से ही बहुत पसंद है और हमें ये रिश्ता भी मंजूर है। पर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोग दहेज में क्या देंगे? दहेज? देखिए आंटी जी, हम दहेज नहीं दे सकते। अरे पर दहेज क्यों नहीं दे सकते? मैंने अपने लड़के को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है कि आज वो गवर्नमेंट जॉब कर सकता है, तो फिर दहेज तो इस हिसाब से आपको देना ही पड़ेगा। देखिए आंटी जी, मैं मानता हूँ कि आपका बेटा सरकारी नौकरी करता है, पर मेरी बहन भी तो प्राइवेट जॉब करती है और उसकी वहाँ अच्छी खासी सैलरी भी है। देखो बेटा, मैं मानती हूँ कि आपकी बहन प्राइवेट जॉब करती है और शादी के बाद भी वो जो भी पैसा कमा कर लाएगी वो हम नहीं लेंगे। पर ऐसे तो शादी नहीं हो सकती ना, क्योंकि हर कोई दहेज देता है। अरे मैंने तो अपनी खुद की बेटी की शादी में भर भर के दहेज दिया था। आप सही कह रहे हैं, आपने अपनी बेटी की शादी में दहेज दिया होगा और थोड़ा बहुत हम भी देंगे, पर वो हमारी मर्जी से होगी और वो जो कुछ भी हम देंगे वो हमारी परिवार की खुशी से होगी। देखो बेटा, इस हिसाब से तो ये शादी नहीं हो सकती, क्योंकि दहेज तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। बहन जी आप हमें दहेज के लिए कह रहे हैं और वो भी सरेआम खुलेआम ऐसे मांग रहे हो? आपको पता है ना कि दहेज एक कानूनन जुर्म है। दहेज मांगना कानूनी अपराध है और अगर हम लोगों ने पुलिस कंप्लेंट कर दी तो आप लोगों को जेल भी जाना पड़ सकता है। देखिए भाई साहब, मैंने तो बस ये बात ऐसे ही कह दी। अगर आप दहेज नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं भी दहेज के खिलाफ हूँ। लेकिन आजकल जो हो रहा है, बच्चे शादी कर लेते हैं, फिर शादी के बाद उनके बीच मनमुटाव हो जाता है, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, फिर दोनों अलग रहना चाहते हैं। तो बस आजकल तो यही चल रहा है, तो इसीलिए मैं आपसे ये बात कह रही थी। हाँ ये तो है, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। तो भाई साहब, मैं आपको बस यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि शादी के बाद अगर दोनों बच्चों में कोई मनमुटाव हो गया, दोनों के बीच झगड़े शुरू हो गए और आपकी बेटी मेरे बेटे से अलग रहना चाहे, मेरे बेटे से डिवोर्स लेने लगे, तो फिर मेरी भी एक शर्त है। तो आंटी जी क्या शर्त है आपकी? तो जब मैं आप लोगों को दहेज नहीं दे रही हूँ तो मैं आप लोगों को कोई एलिमनी भी नहीं दूंगी। देखिए आंटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? एक पत्नी का अपने पति के संपत्ति पे पूरा अधिकार होता है और जब वो अलग होते हैं तो पत्नी को जीवन यापन के लिए कुछ तो चाहिए होता है ना। देखो बेटा, मैं आपकी बात समझती हूँ और ये बात मानती भी हूँ कि पत्नी का अपने पति के संपत्ति पे पूरा अधिकार होता है, लेकिन तभी तक जब तक वो लोग एक साथ रहते हैं। लेकिन अगर आपकी बेटी शादी के बाद मेरे बेटे से अलग होना चाहेगी, डिवोर्स लेना चाहेगी, तो मैं उसे कोई भी एलिमनी नहीं दूंगी। अरे आंटी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप जरा सोच कर देखिए, मेरी बहन प्राइवेट जॉब करती है और फिर प्राइवेट जॉब का क्या भरोसा, आज है और फिर कल नहीं, तो फिर वो अपना जीवन यापन कैसे करेगी? जरा सोचिए आप। देखिए, ये सब हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें तो आप सोचिए। अगर आप लोग हमें दहेज के लिए मना कर रहे हैं तो ये तो सीधी सी बात है, हम भी एलिमनी नहीं देंगे। अगर आपको इस बात पे रिश्ता मंजूर है तो हम एक अग्रीमेंट साइन करवाएंगे, ताकि आगे जाकर ना हमें प्रॉब्लम हो ना आप लोगों को कोई दिक्कत हो। देखिए, हमने तो अपनी बात रख दी, बाकी आप लोग सोच लीजिए। आपकी चुप्पी ने हमें जवाब दे दिया और ये शादी नहीं हो सकती। नमस्ते। मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बताइए, हमारे देश में तो दहेज को लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, उसे तो बहुत बड़ा माना जाता है, तो फिर एलिमनी को लेकर के इतना नॉर्मल बिहेव क्यों करते हैं? पापा, मैं भी इतनी केपेबल हूँ कि कल के गए अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई भी होती है तो मैं इतना सक्षम हूँ कि मैं अपना गुजर बसर खुद कर सकती हूँ। मैं अपना फ्यूचर खुद सिक्योर कर सकती हूँ, मुझे किसी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। पर आप लोग ही मुझे एक बात बताइए कि लड़कियों को लेकर के इतने रूल्स बनाए जाते हैं, इतनी बातें की जाती है, पर लड़कों को लेकर सब चुप क्यों हो जाते हैं?
लड़कियों के लिए इतनी सारी बातें की जाती है, उनके साथ के लिए, उनके खिलाफ, पर लड़कों को लेकर के सब चुप्पी क्यों साध लेते हैं? मैं जानती हूँ कि आप दोनों को मेरी फिक्र है। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बहन हूँ, और शादी के बाद ये भी तो हमारे फैमिली के एक मेंबर बनेंगे ना। जैसे आप मेरी फिक्र कर रहे हैं, आप इनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप खुद सोच कर देखिए, मैंने कुछ गलत कहा है क्या? माँ, जिस लड़की की सोच इतनी अच्छी है, भला उस लड़की का रिश्ता कोई कैसे ठुकरा सकता है? माँ, मुझे निधि बहुत पसंद है और मैं इसी के साथ शादी करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, अगर तुम दोनों खुश हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। तो फिर बहन जी, हमें भी मंजूर है। तो फिर इसी बात पे मुंह मीठा करते हैं। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.